तो आज हम पढ़ेंगे कि जाति शब्द के सभी मानवीय वर्तमान कार्तिक आर्थिक को एकत्र कीजिए। क्या आप अपने शिक्षक को से उच्च कोटि के पौधों, प्राणियों तथा बैक्टीरियों की स्पंजी का अर्थ जानने के लिए चर्चा कर सकते हैं। मतलब कि हम जाति के अंतर्गत आने वाले सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो जाति मतलब क्या है कि एक प्राकृतिक जनसंख्या अथवा सामान्य आकारिकी या फिर आंतरिक संरचना या फिर कार्यकी तथा एक कोशीय संरचना वाले जीवों की प्राकृतिक जनसंख्या। मतलब कि जाति मतलब कि हमारे आसपास के जितने भी जीव हैं वो अलग अलग अपनी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग गुणों वाले हैं, तो उनको जाति शब्द से संबोधित किया गया है। तो उसमें क्या हो सकता है कि किसी को हम आकार से पहचानेंगे, किसी के आंतरिक संरचना से पहचानेंगे, किसी के कार्य करने से पहचानेंगे, तो किसी कोशिकाओं की संरचना को देखकर पहचानेंगे। उदाहरण के लिए आप ले लेते हैं, आप एक बैल को देखेंगे, बैल खेतों में हल चलाता है, मगर वही कभी आपने गाय को देखा है क्या हल चलाते? नहीं ना। तो ये वैसे ही है, जाति उनके गुणों के आधार पर उनको रखा गया है। और जाति में क्या होता है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई है जिसमें एक जाति के जीव समान अनुवांशिक गुण रखते हैं। मतलब कि जाति के अंतर्गत क्या क्या रख सकते हैं, जैसे समान गुण वाले जीव, जैसे ज़मीन पर चरने वाले हैं, अपना भोजन करने वाले हैं, ये सभी आते हैं इसके अंतर्गत, जो वर्गीकरण के लिए एक आधारी इकाई है। ठीक है। तो और है, जाति में ऐसे संरचनात्मक रूप से समान जीवों का समूह है जो आपस में मुक्त लैंगिक जनन द्वारा संतान उत्पन्न कर सकते हैं, परंतु अन्य जाति के जीवों के जनन में पृथकता दर्शाते हैं। मतलब कि इसमें क्या है कि जाति में रखने का एक विशेष कारण यह है कि जो जीव है वो अपनी समान जीव को उत्पत्ति करते हैं। जैसे कि गाय अपना बछड़ा देता है, सभी अपने अपने गुणों के आधार पर अपने अपने संतान की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है। और क्या आता है, जीवाणुओं में मुक्त प्रजनन तथा जनन पृथकता नहीं पाया जाता, इसलिए जीवाणुओं की जाति का निर्धारण आकारिकी के आधार पर किया जाता है। क्योंकि आपने देखा है कि बैक्टीरिया सभी एक ही संरचना वाले दिखाते देते हैं, एक ही गुण वाले, क्योंकि वो सड़े गले पदार्थ में ही रहते हैं, तो उनको एक अलग समूह में रखा गया है। तो आशा करता हूँ कि आज का क्लास आपको समझ आया होगा।